दोस्तों, रामायण की एक रहस्यमय कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक छोटे से पक्षी ने क्यों दिया सीता जी को श्राप, जिसके कारण उन्हें श्री राम जी से अलग होना पड़ा। पूरी कथा पद्म पुराण में वर्णित है। आइए जानते हैं पूरी कथा। एक दिन सीता जी अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी और उन्हें वहां शुक और शुकी का जोड़ा दिखाई दिया। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि भविष्य में पृथ्वी पर एक महान राजा होंगे, श्री राम, और उनकी पत्नी होगी माता सीता, और वे दोनों महान और धर्मात्मा होंगे। सीता जी ने जब यह सुना तो उनको आश्चर्य हुआ कि राम और सीता के बारे में ये सब कैसे जानते हैं। तो सीता जी ने अपने सखियों को कहा कि जाओ उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लेकर आओ। सखियां उनको पकड़कर लेकर आईं। सीता जी ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, राम और सीता कौन है और तुम्हें यह सब कैसे पता है। तो पक्षियों ने कहा कि एक महान ऋषि वाल्मीकि जी हैं, वो दोनों उनके आश्रम में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने एक महान ग्रंथ रामायण की रचना की है, जिसमें राम और सीता जी की पूरी कथा लिखी गई है कि राम जी मिथिला में धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह करेंगे। शुक ने राम जी के रूप और गुण का इतना सुंदर वर्णन किया कि देवी लक्ष्मी भी उन्हें देखकर मोहित हो जाए। जब पक्षियों ने इतना सब कहा तो अंत में उन्होंने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो जो इतनी उत्सुकता से राम जी के बारे में पूछ रही हो। तब सीता जी ने मुस्कुराकर कहा, जिस जानकी की बात तुम कर रहे हो वह मैं हूँ, राजा जनक की पुत्री। सीता जी ने दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। तब उन्होंने शुकी जी को अपने पास रखने की इच्छा जताई, लेकिन शुक ने विनती की कि मेरी पत्नी को मत रोको, वह गर्भवती है, उसे अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म देना है, बाद में वह स्वयं लौट आएगी। परंतु सीता जी ने उस समय उत्सुकता और प्रेम में उसे जानने से मना कर दिया। शुक ने भी विनती की कि मेरी प्रिय पत्नी है और ये गर्भवती है, आप इसे जाने दीजिए क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। सीता जी ने शुकी से कहा कि जब श्री राम जी मुझे यहाँ आकर स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ खाओ। यह सुनकर शुकी ने जानकी जी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा और मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। उसके पति शुक ने विनती की, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो। शोभने, ये गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है, जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी तब मैं इसे तुम्हारे पास ले आऊँगा। शुक के ऐसा कहने पर भी जानकी जी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, किंतु तुम्हारी ये भार्या मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है, किसी से कुछ ना कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पेड़ पर बैठकर वार्तालाप ना करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। उसने पुनः कहा, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। उसने बार बार समझाया पर सीता जी ने शुकी को नहीं छोड़ा। तब शुकी ने पुनः कहा, सीते, मुझे छोड़ दो, अन्यथा मैं श्राप दे दूंगी। सीता जी ने कहा, तुम मुझे डराती धमकाती हो, मैं इससे तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब शुकी ने क्रोध और दुख में आकुल होकर जानकी जी को शाप दिया, अरे, जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही हो ना, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी अवस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के शोक में उसने प्राण निकाल गए। उसने श्री राम जी का स्मरण किया और राम नाम का उच्चारण किया और प्राण त्याग दिए। उसे ले जाने के लिए सुंदर विमान आया और वो रामधाम चले गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर शुक शोक से आतुर हो बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और इसका बदला चुकाऊंगा। उद्वेग में पड़कर तुम्हें पति वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर उसने भी प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि बाद में यही श्राप सत्य हुआ जब सीता जी को अयोध्या से वन भेज दिया गया और उन्हें गर्भावस्था में ही राम जी से अलग रहना पड़ा। इस कथा का संदेश यह है कि किसी भी प्राणी को उसके परिवार से अलग करना बहुत बड़ा दुख दे सकता है और क्रोध में बोले गए शब्द कभी कभी भविष्य को बदल देते हैं।
अगर आपको भी रामायण की ऐसी ही रहस्यमय कथाएं पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।